ज्योग्राफी मैथ्स के सर मैं आप सभी को पोडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा जो चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन संबंधित है। इसमें हम बेसिक से एडवांस तक के सभी बातों को सीखेंगे और इस पर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, जो सवाल पूछे गए उन सभी सवालों को करेंगे। इस पर क्या क्या टाइप बनते हैं उन सभी टाइपों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेशियो, ये रेशियो क्या होता है। तो दो सजातीय राशि के बीच अगर तुलना की जाती है तो दो सजातीय राशि के बीच तुलना करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं कि पानी और दूध, पानी रेशियो दूध की बात करते हैं। तो पानी और दूध की बात की जाए तो पानी भी द्रव है और दूध भी क्या है, द्रव है। तो जब दो राशि क्या होते हैं, द्रव होते हैं, यानी एक तरह से सजातीय राशि है, इसलिए इसके बीच तुलना की जाती है। इसमें हम ये पता करते हैं कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना ज़्यादा है, यानी तुलना कर हम उसके वृद्धि या कम का अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन कितना गुना ज़्यादा है और कौन कितना गुना कम है। रेशियो को हम बोलते हैं अनुपात, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात। अब बात आती है रेशियो के बाद प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, तो जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी कि जब दो अनुपात बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम समानुपात। तो ये समानुपात तब होता है जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं। अब बात आती है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो के बारे में देखिए, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो जब किसी रेशियो का स्क्वायर करके रेशियो निकाला जाता है तो वो आपका डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। जैसे यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, तो अगर इसका हम स्क्वायर करके रेशियो निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर जो है वो आपका डुप्लीकेट रेशियो। इसी में बात की जाए अगर सब डुप्लीकेट, इसको बोलते हैं हम द्विघात अनुपात, इसे हम बोलते हैं द्विघात अनुपात। अगर सब डुप्लीकेट की बात की जाए, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो ये क्या होता है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो जो होता है, अगर किसी रेशियो का हम वर्गमूल ज्ञात कर रेशियो निकालते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, सब डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। जैसे कि ए और बी दो रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, रूट ए रेशियो रूट बी, ये आपका क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। इसे वर्गमूलानुपात भी बोलते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो का हिंदी में हम वर्गमूलानुपात बोलते हैं। उसके बाद आती है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो यहाँ से आप ये जान लीजिए कि जब किसी रेशियो का, जैसे आपका ए और बी दो रेशियो है, तो और जब किसी रेशियो का हम घन करके रेशियो निकालते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। जैसे इसका ए और बी दो रेशियो है, इसका घन करके रेशियो निकालें तो ये क्या आ जाएगा आपका ए क्यू रेशियो बी क्यू, तो ये क्या कहलाता है, आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो कहता है। लेकिन यही में अगर हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि किसी रेशियो का घनमूल ज्ञात कर, किसी रेशियो का घनमूल निकालकर रेशियो प्राप्त करना क्या कहलाता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। जैसे आपका रेशियो अगर ए बी दिया हुआ है तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसका घनमूल करके, ठीक है। जैसे घनमूल ए रेशियो घनमूल बी, तो ये आपका क्या कहलाता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। अब बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शन क्या है, तो जब दो राशि जैसे ए और दो सजातीय राशि ए और बी दिया हुआ है तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालें तो ये आपका क्या कहलाएगा, अंडर रूट ए बी। जिसका मीन प्रोपोर्शन हुआ क्या कहलाएगा, अंडर रूट ए बी। इसको हम बोलते हैं मध्य अनुपात, ये आपका कहलाता है मध्य अनुपात, यानी कि मीन रेशियो। तो मीन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, मीन प्रोपोर्शन आप कैसे निकालेंगे, तो जो सजातीय राशि दिया होगा उसका हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए बी कर देते हैं, यानी उसका गुणनफल का जो वर्गमूल होता है वही आपका क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। अब बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो जैसे अगर दो राशि दिया हुआ है ए, दो सजातीय राशि आपका ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी का अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं जिसको बोलते हैं हम तृतीयानुपात, ये आपका कहलाता है तृतीयानुपात। तो ए और बी का अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं तो ये होता है आपका बी स्क्वायर बाई ए।
यानी कि दो राशि, दो सजातीय राशि अगर ए और बी दिया हुआ है तो यहाँ से अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालते तो ये आपका कहलाता है बी स्क्वायर बाई ए। उसके बाद बात करते हैं इन्वर्स रेशियो का। इन्वर्स रेशियो, तो ये इन्वर्स रेशियो क्या होता है, तो जब किसी रेशियो को हम उल्टा करके रेशियो निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, आप तरह इन्वर्स रेशियो कहलाता है। जैसे आपका रेशियो ए रेशियो बी दिया हुआ है तो इसका उल्टा करके जो ए बाई बी ए बाई 1/a रेशियो 1/b जो हुआ ये आपका क्या कहलाता है, इन्वर्स रेशियो कहलाता है। क्योंकि इसके बटा में नहीं कुछ होता एक माना जाता है और इसके बटा में नहीं कुछ तो एक माना जाता है। इसको पलट देंगे तो क्या होगा, 1/a और 1/b होगा। तो वही इस रेशियो का उल्टा करके निकालना क्या कहलाता है, इन्वर्स रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात आपको 3:4 दिया हुआ है और यहाँ से कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जोड़ जो है यानी योगफल जो है वो आपको दिया हुआ है 210। संख्याओं का अनुपात दिया और उसके बाद योगफल दिया। तो उस स्थिति में अगर आपको पूछा है कि पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या जो आप निकालेंगे वो पहली संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो पहली संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसके योगफल गुने आपको ये करना होगा कि इसका पहली संख्या का रेशियो क्या है, तो 3 और टोटल क्या हो जाएगा तो 7। इस तरह से इसको क्या करेंगे तो ये आपका 30 मरतबे कटेगा। तो यानी कि पहली संख्या जो होगा आपका क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। यानी कि पहली संख्या कैसे निकालते, जो आपका योगफल होगा उसका गुने क्या हो जाएगा, उसका पहला अनुपात बाई टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर दूसरी संख्या आपको निकालना होगा तो दूसरी संख्या कैसे निकालें, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए भी आपको वही करना होगा कि 210 गुने ये क्या हो जाएगा, तो 4/7। इससे इसको कैंसिल करें तो ये आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 280, ठीक है, सॉरी ये आपका आ जाएगा 120। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि पहली संख्या या दूसरी संख्या निकालने का काम करते हैं अगर आपको रेशियो दिया हो प्लस उसका योगफल दिया हो तब। अब यहाँ से बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि a रेशियो b जो है वो आपका 2:3 है और कहा जा रहा है कि b रेशियो c जो है वो आपका 3:4 है। तब आपसे ये पूछा जाए कि a रेशियो b रेशियो c बराबर व्हाट, यानी कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, आपको पहले क्या करना है कि इस रेशियो को लिख लेना है, उसके बाद इस रेशियो को लिखना है। इस रेशियो को हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे करेंगे, इसमें इससे करेंगे और फिर इसमें इससे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा और ये 3 चौके 12 हो जाएगा। अब इसे हम और संक्षेप लिख सकते हैं। तो इसका सबसे छोटा रूप क्या होगा, तो 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ए बी रेशियो जो होगा, ए बी सी रेशियो आपका ये हो जाएगा 2:3:4। ये आपका ए बी सी रेशियो होगा, ठीक है। अब बात आती है इसी में एक और बात की जाए, आपको सी रेशियो डी दिया हुआ है, वो आपका दिया है 1:2। आपका ए रेशियो बी ये दिया हुआ है, बी रेशियो सी ये दिया हुआ और सी रेशियो डी आपको दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी कि एक तरह से कहिए ए बी सी रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालें। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैं आपको बताया था उस टाइप से कर लेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 6, ये 9 और ये 12 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इस रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इस प्रकार से लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या किया, तो आपने यहाँ से इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया और इससे इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से क्या करें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, तब आपका 6 एकम 6, ये 9 एकम 9 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा और ये 12 दूना क्या होगा, 24 होगा। अगर इसे हम और छोटा लिख सकते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसे और छोटा कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 मरतबे लगेगा, तो 3 दूनी का 6, 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12, 8 तिरिका 24। यहाँ से आपका ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो जो डी होगा वो आपका यही हो जाएगा 2:3:4:8, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको 3 को निकालना हो तो तीनों का निकाल सकते हैं, या 4 रेशियो निकालना हो तो 4 राशि का अगर रेशियो निकालना हो तो उसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे कुछ सवाल को कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें एक टाइप जो है
ये फर्स्ट टाइप होगा जिसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि संख्याओं पर आधारित क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को देखेंगे। आपका सवाल दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:5 है, b अनुपात c बराबर 2:3 हो, तो आपको a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको दिया हुआ है कि a अनुपात b जो है वो आपको दिया हुआ है 3:5, b अनुपात c जो है वो आपको दिया हुआ है 2:3, और आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले आप इस रेशियो को लिखिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3:5 होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि इस रेशियो को लिखना है, वो भी कैसे लिखना है, तो ये 2 को किसके सामने लिखेंगे, 5 के सामने, यानी कि हम इस तरह से लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इससे इसको, इससे इसको और इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 दूनी का 6, ये 5 दूनी का 10, और ये आ जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है। तो यही आपका a रेशियो b रेशियो c जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 6:10:15, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 5:6 है और c अनुपात d बराबर 3:4 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। यानी कि आपको यहाँ से आपको दिया हुआ है कि a अनुपात b जो है वो आपका दिया हुआ है, a अनुपात b ये आपको दिया हुआ है 2:3, उसके बाद दिया हुआ है b अनुपात c ये आपको दिया हुआ है 5:6, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि c अनुपात d ये आपको दिया हुआ है 3:4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर वाट। तो आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इस रेशियो को लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2:3। उसके बाद इस रेशियो को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5:6, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 10, रेशियो ये हो जाएगा आपका 15, रेशियो ये हो जाएगा आपका 18। अब आपको फिर से क्या करना है कि अभी इस रेशियो से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका है 3:4, तो इससे क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है कि इस 3 से इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे, और फिर से 18 को भी 4 से हम गुना करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा 72। अब आपको क्या करना है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम निकालते हैं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, तो आप 3 से भाग दीजिए तो ये क्या होगा 10, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आपका 2 रेशियो अलग अलग दिया हुआ है तो वहाँ से एक साथ पूछा जाए 3 राशियों का रेशियो, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या 4 राशियों का भी रेशियो पूछा जाए तो आराम से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो जाए। आप देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए कि यहाँ से कोई संख्या मान लीजिए, एक ऐसी संख्या मान लीजिए जिसको घटाई जाता है। मान लिया कि हम जो संख्या घटा रहे हैं वो आपका x है, एक संख्या को हम क्या करें, घटा रहे हैं। तो आपका संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, इसमें से क्या करें कि हम एक संख्या को घटा रहे हैं तो आपका अनुपात ये प्राप्त हो रहा है। तो आप वही कीजिए कि यहाँ से क्या कीजिए, जो इसका अनुपात है उसमें से क्या कीजिए, x को घटाइए, यहाँ से भी x को घटाइए, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको प्राप्त होगा 16/21। यहाँ से आपको दिया हुआ है कि 6:7 पहले संख्या का अनुपात है, और घटाने के बाद जो अनुपात दिया वो क्या है, 16/21 है, यानी कि 16:21 का ये। तो आपको करना क्या है कि भैया जो घटाने वाली संख्या आप मानते हैं उसको क्या कीजिए कि इस अनुपात से घटाइए, ठीक है। तो घटाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इसके बराबर दिखाएंगे, क्योंकि घटाने के बाद आपको यही अनुपात प्राप्त हो रहा है। तो अभी आपका ये अनुपात है, घटाने के बाद ये अनुपात हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 126 - 21x, और इधर ये हो जाएगा आपका 112 - 16x। अब आप क्या कीजिए कि इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए, तो यहाँ से ये 21x - 16x बराबर इधर ये हो जाएगा आपका 126 - 112, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा
5x बराबर, वो आपका हो जाएगा कितना 14, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा तो 14/5। इसे आप डिवाइड कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2.8, जिसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 3 अप्रॉक्स को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यानी कि आपको जो घटाई जाने वाली संख्या होगी वो आपका 3 होगा। अगर आप इसे ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से बनाने के लिए क्या करना होगा, तो आप पहले इस अनुपात को दोनों को बराबर दिखाइए और इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका गुना करने पर ये आपका आ जाएगा 126 और ये गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 112। अब आपको करना क्या है कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14। अब यहाँ से क्या करना है कि इसका डिफरेंस निकालना है, तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका 16 में से 21 में से 16 जाए तो कितना आ जाएगा 5। आपको करना क्या है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आया है उसमें आपको घटाने के बाद जो अनुपात दिया है उसके डिफरेंस से इसके डिफरेंस में भाग देना, यानी कि घटाने के बाद जो आपका डिफरेंस आएगा उसमें गुना करने के बाद जो डिफरेंस आया उसमें भाग देंगे। तो गुना करने के बाद जो घटाएं उसका डिफरेंस कितना है 14 है और इसका डिफरेंस कितना है 5 है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए घटाई जाने वाली संख्या, तो घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस 14 और इसका डिफरेंस क्या है 5, यहाँ से भाग देंगे तो 2.8 हुआ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 अप्रोक्स लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से भी हम आसानी से बना सकते हैं कि घटाई जाने वाली संख्या क्या होगा 3 होगा। ठीक है, दिया हुआ कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात जो होता है वो 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या है, तो आपको निकालना है कि जो संख्या दिया है उसका अंतर क्या है। मतलब आपको दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, आपको दिया है दो संख्या का अनुपात, ये आपको दिया हुआ है 5:7। दो संख्या का अनुपात जो आपको दिया वो 5:7 दिया हुआ है और 9 घटाने के बाद जो इसका अनुपात है वो आपका अनुपात है 7:11। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या का अंतर कितना है, ये दोनों संख्या का अंतर कितना है, आपसे ये निकालने के लिए कहा है कि पहले जो दो संख्या उसका अंतर क्या है। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना हो, पहले अनुपातिक संख्या मान लीजिए। तो मैं यहाँ से अगर इसका अनुपातिक संख्या x मान लेता हूँ तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। अब इसमें से कितना घटाना है, 9 घटाना है। तो आप क्या कीजिए, इसको 9 को घटा लीजिए और बराबर में क्या हो जाएगा 7/11। अब क्या कीजिए, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 55x और ये 99, इधर से ये हो जाएगा आपका 49x और ये हो जाएगा 63। यहाँ से क्या करेंगे, तो आप इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये आपको इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर, इधर से बात की जाए तो ये आपका घट के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि ये आपका आ जाएगा वो आ जाएगा, यानी कि ये आपका 36 आ जाएगा। इसलिए यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल दीजिए तो 36/6, ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसका अंतर अगर निकालते हैं तो आपका अंतर जो आएगा वो क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x। एक संख्या 5x हुआ और दूसरी संख्या 7x हुआ। अब आप यहाँ से अंतर निकालें तो क्या होगा, इस 7x में से क्या करेंगे 5x को घटाएंगे तो ये आपका क्या जाएगा 2x, आपको क्या रहा है 2x। अब यहाँ से x का वैल्यू आप पुट कर देते, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इस वैल्यू को रखिए तो क्या जाएगा 12 और यही सवाल का आंसर होगा। यानी कि दो संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो आपका दो संख्याओं का जो अंतर कहा जा रहा था वो कितना होगा 12 होगा। अगर इसे आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना हो, पहले आपको इसका अंतर निकालना होगा। तो यहाँ से 7 में से 5 जगह तो इसका अंतर 2 आएगा, बट इसका अंतर निकालिए तो 11 में से 7 जगह तो कितना आएगा 4 आएगा। अब आप क्या दिख रहे हैं कि इसका अंतर समान नहीं है, यानी कि इसका अंतर का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2:4। इसको हम क्या कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2। आप ध्यान रखिए कि अगर आप अंतर निकाल लेते हैं उसके बाद रेशियो निकालते हैं, उसमें एक राशि जो है वो 1 आना चाहिए। जब आप रेशियो निकालते हैं तो एक रेशियो इसमें क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 1 होता है तभी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर 1 नहीं होता है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपका
जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये आपको जोड़ी जाने वाली संख्या के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो ये संख्या है वो क्या है, घटाई जाने वाली संख्या के लिए ट्रिक्स है। तो आप इससे दोनों क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे वो 9 जोड़ने की बात हो या 9 घटाने की बात हो, आप दोनों को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप ध्यान दीजिए, इसका रेशियो क्या है, 1 है, इसका मतलब इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो क्या है, 2 है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर अंतर बराबर करने के लिए, यहाँ पर देखिए अभी अंतर बराबर नहीं है, इसका अंतर बराबर नहीं है, लेकिन जब इसका अंतर बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो है ये 1 है और ये 2 है, यानी कि ये 2 गुना है और ये 1 गुना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5/7, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 14। अब यहाँ से आपको जो दिया हुआ है ये कितना है आपका 7/11। अब यहाँ से आप अंतर निकालिए तो इसका अंतर कितना आएगा, तो इसका अंतर 3 आ रहा है। यहाँ से आप अंतर निकालिए तो 14 में से 11 घटेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि यहाँ से डिफरेंस आपको समान नहीं दिख रहा था, यहाँ से आप डिफरेंस को देखिए, इसमें से घटाइए तो इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 2 दिखेगा, लेकिन इसमें से आप घटाइए तो इसका डिफरेंस क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ से डिफरेंस क्या है, बराबर नहीं था, बट यहाँ से आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि बराबर दिख रहा है। तो आपको अगर ट्रिक से बनाना हो तो क्या करना पड़ता है कि पहले डिफरेंस को बराबर करना पड़ता है। तो मैंने डिफरेंस को इस तरह से बराबर किया है, जब डिफरेंस बराबर हो गया तो आपको क्या दिख रहा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जोड़ी जाने वाली संख्या का फॉर्मूला है, ये ट्रिक्स जो काम करेगा आपको जोड़ी जाने वाली संख्या पर, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ घटाई जाने वाली संख्या पर। तो अगर मान लो कि 9 जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर अभी 9 घटाया जा रहा है तो इसमें हम 9 जोड़ेंगे, तो 9 घटाने की जगह पर अगर 9 जोड़ते तो वो आपका संख्या आएगा जिसमें से हम 9 घटा रहे हैं। 9 जोड़ेंगे तो वो संख्या आएगा जिसमें से हम घटा रहे हैं, और फिर से 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी कि अगर फिर से 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये होगा कि 9 जोड़ने के बाद वाली अनुपात ये हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा कि 9 जोड़ने के बाद वाली अनुपात हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका जोड़ने पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम घटाने पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना हो कि आपको वो डबल जोड़ना होगा। क्यों डबल जोड़ना होगा, क्योंकि आप वो जोड़िएगा तो वो संख्या मिलेगा, आप फिर से उसमें जोड़ेंगे तब जोड़े जाने वाली संख्या आएगा। अब ये घटाई जाने वाली संख्या है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसका अंतर 3 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 3 पर आपको 18 मिल रहा है, तो 1 पे क्या होगा, तो 1 पे आपका हो जाएगा 18/3 यानी कि 6। तो आपसे क्या है, अब देखिए इसका अंतर आप निकालते हैं, इसका अंतर कितना आया है, 2। आपसे पूछा जा रहा है संख्याओं का अंतर, और यहाँ से भी इस संख्या का अंतर कितना दिख रहा है, 2। तो अगर 1 पे 6 है तो 2 पर कितना होगा, तो 2 पर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 6 यानी कि 12। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 12 होगा। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से भी हम आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाने जितने वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।